वाह, बस हमारे ध्यान में आकर सबके ध्यान में कोई न कोई आता है और सबके मन में कोई न कोई बसा हुआ है। ये मन इतना विशाल है, मन इसमें पूरी दुनिया भी बस जाती है, फिर भी मन भरता नहीं। ये मन की सीमा नहीं है, देश की सीमा है, विदेश की सीमा है, पृथ्वी की सीमा है, लेकिन मन इतना विशाल है जिसमें पूरी दुनिया, ऐसी ऐसी कितनी दुनिया बस सकती है। इसलिए याद रखना, इस मन में किसको बसाना है उसको बसाओ, जिसके बसने से वासना उपासना में बदल जाए, क्रोध करुणा में बदल जाए। वाह वाह। इस मन मंदिर में उसको बसाओ जिससे कि लोभ उदारता में बदल जाए, अभिमान नम्रता में बदल जाए और मोह प्रेम में बदल जाए, ईर्ष्या सहयोग में बदल जाए। उसको बसाइए। किसी गांव में, वो मीराबाई का गांव था, वहां सभी कृष्ण के भक्त थे। मीराबाई की भक्ति से प्रभावित होकर पूरा गांव कृष्ण का भक्त हो गया। खास रूप से तो स्त्रियां सब कृष्ण का नाम जपने लगी, पुरुष भी गोविंद जय जय गोपाल जय जय बोलने लगे। तो उस गांव में एक सौदागर गया। छोटी सी कहानी है, सुनाऊं कि ना सुनाऊं? सुना देता हूं। ये आदमी कहाँ जा रहा है? यही सौदागर है क्या? पकड़ो पकड़ो, बिठा लो इसको। मांझा लाल मांझा, ए भाई मुड़ के देख ले। हाँ आजा बेटा आजा मांझा, हाँ जाने मत देना। पकड़ो। हाँ बैठ गया। इसको ये दूसरा निकला है। कौन निकला? इसका टांग पकड़ो, टांग साहिब रूमाल में बांधो। हाँ बैठ गया। ये भी होशियार है, बुद्धू होता तो निकल जाता। अब कितना ही बुद्धिमान हो वो भी बैठ ही जाएगा कि बुद्धू कौन बने भाई। गुरुदेव ऐसा फंसाते हैं, निकल ही न सको। अब क्या है, थोड़ी देर और प्रवचन बचा है, क्यों जाओगे? बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी हो अब जाए, कहे नाट सुन नायिका, ताल में भंग न लाए। जहां 2 घंटे बीत गए तो 15-20 मिनट और तसल्ली से बैठे रहो। तुम बैठे रहो, हम तुमको देखते रहे, तुम सुनते रहो, हम सुनाते रहे, हम हंसते रहे, तुम मुस्कुराते रहो, हम सुनाए तो तुम ताली बजाते रहो, और घर में जाकर सपने में भी मुस्कुराओ कि क्या आनंद आया आज। ऐसा तो एक सौदागर उस गांव में आया, मीराबाई के गांव में, मेड़ता। तो सौदागर ने गली गली में जाकर आवाज लगाई कि सुरमा ले लो, सुरमा, नीम का ठंडा सुरमा, आंखों की खुजलाहट मिटाए, आंखों को शीतल करे, आंखों की रोशनी बढ़ाने वाला सुरमा, नीम का ठंडा सुरमा, शीतल सुरमा ले लो। पूरे गांव में घूम घूम कर आवाज लगाई, किसी ने सुरमा नहीं खरीदा। सुरमा जानते हो? आंख में लगाने वाला सुरमा लगाते थे पहले। आजकल लोग सुरमा तो लगाते नहीं, पता नहीं क्या लगाते हैं आंख में। आंख में सुरमा, ऐसे आंख में ये देसी गाय का जो घी होता है ना, थोड़ा सा घी में अंगुली डुबा के आंख के ऊपर लगा दो तो आंख में कभी खुजलाहट और इन्फेक्शन नहीं। और नाभि में घी यदि लगा दो, नाभि में, नाभि
ये पेट के पास होती है, उसमें घी लगा दो। घी लगा दो नहीं, 2 बूंद डाल दो उसमें गड्ढा है, डालो। तो उससे क्या होगा? उससे तुम्हारा जो सिर है वो दर्द नहीं होगा। और अगर सरसों का तेल उसमें डाल दो 2 बूंद, तो उसमें क्या होगा? आपकी ओंठें नहीं सूखेंगी, ओंठ नहीं सूखेंगी। और यदि 2 बूंद सरसों का तेल नाक के अंदर लगा दो, तो नाक के अंदर कोई इन्फेक्शन नहीं होगा फिर। या 2 बूंद घी लगा दो नाक के अंदर, तो आपकी बुद्धि में विकास हो जाएगा। क्योंकि देसी घी में ऑक्सीजन का तत्व बहुत होता है, देसी गाय का घी। तो जब नाक में लगाओगे तो सांस के साथ में माइंड तक वो ऑक्सीजन फुल जाएगी, तो आपकी बुद्धि का स्मरण बढ़ जाएगा। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि उल्टा लेट कर नाक में पूरा भर दो तो गड़बड़ भी हो जाएगा। पूरा नहीं भर रहा है, थोड़ा सा लगा है। पैर की तलवा में शाम को सोने से पहले पीली सरसों का तेल, रिफाइंड नहीं, देसी तेल, उसको यदि मालिश कर दो पैर के तलवा में, अंगुली में, नीचे जॉइंट में, घुटनों के जॉइंट में, बहुत गहरी नींद आएगी, बेहोशी की नींद। एक फायदा। दूसरा फायदा कि पैर के तलवा में लगाओगे लेकिन फायदा दिमाग को मिलेगा। दिमाग जो है वो बहुत एक्टिवेट रहेगा, सक्रिय रहेगा, सुस्ती नहीं रहेगी। लेकिन ये बात सबको मत बताना, नहीं सबका दिमाग सक्रिय हो जाएगा तो तुम क्रॉस कैसे करोगे? अपने तक रखना। लेकिन सरसों का तेल, वो डीजल तेल मत लगा देना। हाँ, सरसों का तेल। और सरसों का तेल, पीली सरसों का तेल, उसकी सब्जी बिना रिफाइंड वाला तेल रोज खाइए, बहुत फायदा होगा। सरसों के तेल में सब्जी बना के। मिर्चा कम डालिए, मिर्चा अधिक खाने से क्रोध बढ़ता है। नमक अधिक खाने से बीपी बढ़ता है। बहुत कम नमक खाने से बीपी लो हो जाता है। शक्कर ज्यादा खाने से शुगर होती है। गहरी नींद न सोने से शुगर होती है। ज्यादा जागने से लकवा अटैक होता है। बहुत बोलने से भी लकवा अटैक होता है। थोड़ा चुप भी रहा करो, शांत रहो। हंसने से हार्ट अटैक रुकता है, हार्ट अटैक नहीं होगा। हंसने से बीपी बैलेंस में रहेगा, हाई लो नहीं होगा हंसने से। बिना पैसे की दवा बता रहा हूं, इसलिए रोज हंसना चाहिए। और पत्नी के साथ बैठकर हंसने से पति पत्नी दोनों का बीपी ठीक रहता है। हंसना बहुत जरूरी है। हर समय प्रसन्न रहने से बुद्धि की एकाग्रता बढ़ती है। दुखी रहने से बुद्धि की शक्ति कम हो जाती है। उदास रहने से बुद्धि का स्मरण घटता है। अधिक भोजन खाने से बुद्धि की कुशाग्रता कम हो जाती है। कम खाने से बुद्धि की मेमोरी हाई हो जाती है। और कुछ नहीं, बस इतना बहुत। सब तुमको बता देंगे तो हमारे पास क्या रहेगा? फिर कभी बताएंगे। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब। हाँ, एक कहानी सुना रहा था ना। आंख का अंजन, दांत का मंजन, नित कर नित कर नित कर। नाक में अंगुली, कान में तिनका, मत कर मत कर मत कर। कान में कोई लकड़ी नहीं घुसेड़ना चाहिए, कान का पर्दा फट जाएगा। कान कभी साफ कराना है। कान में कभी तेल भी मत डालिए,
घी भी मत डालिए, पानी भी मत डालिए। कान ऐसा वर्जिनल बना है, वो गड्ढा तेल घी पानी डालने के लिए नहीं है, वो केवल सुनने के लिए है। उसमें तेल घी शक्कर दूध खीर मलाई मत डालो, कुछ नहीं डालना है, कचड़ा होगा ही नहीं। फिर साल में एक बार कान साफ करने वालों से कान साफ करा सकते हो, लेकिन ये भी याद रखना बहुत ज्यादा कान साफ भी मत कराना, क्योंकि ये जितने अंग आपके हैं ये सब ओरिजिनल अंग लगे हैं, इसमें ज्यादा छेड़छाड़ मत कीजिए। दांतों को भी ज्यादा ठीक मत कराइए, जो है ठीक है। कान में तिनका, नाक में अंगुली मत कर मत कर मत कर। दांत का मंजन, आंख का अंजन नित कर नित कर नित कर। तो सौदागर सुरमा बेच रहा था, अंजन बेच रहा था, आंख का अंजन, पर एक शीशी भी नहीं बिकी, कोई खरीदा नहीं। गांव के लोग सब घर से निकलकर द्वार पर आते, देखते और बस खरीदते नहीं। तो उसको थोड़ा दुख भी हुआ, सौदागर को गुस्सा भी आई। उसने कहा इस गांव में सब जानवर ही रहते हैं लग रहा है, अगर मनुष्य होते तो कम से कम कुछ लोग खरीदते, एक दो शीशी आंख में लगाते सुरमा अंजन। तो एक महिला ने कहा ये बाबा रुक जाओ, तो इस गांव के लोगों को जानवर मत कहना। इस गांव के लोग, ये मीरा का गांव है, ये कृष्ण के भक्तों का गांव है। यहां सबकी आंखों में कृष्ण बसे हुए हैं, कृष्ण की भक्ति बसी हुई है। अब आंख में इतनी जगह नहीं है कि आपका सुरमा लगाया जाए, इसलिए यहां कोई नहीं खरीदा है। सबकी आंखों में कृष्ण बसे। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। किसकी आंख में क्या बसा हुआ है? ये दुनिया तो बहुत बड़ी है, लेकिन तुम्हारी आंख में क्या बस गया है? इसी दुनिया को करोड़ों लोग देखते हैं, लेकिन उनको करोड़ों तरीके की दुनिया दिखाई देती है। एक जैसी दुनिया सबको नहीं दिखती है, बिलग बिलग सबको दुनिया दिखती है। एक ही व्यक्ति को 50 लोग देखते हैं, लेकिन उनसे कहा जाए इस आदमी में क्या देखा, लिख करके बताओ, 50 परिभाषा उसकी लिख सकते हैं। याद रखना, इस दुनिया में किसने क्या देखा और क्या मन में बसाया और क्या आंख में बसाया, ये सब के लिए अलग अलग की बात है। किसी की आंख में दुनिया तो बहुत प्रेमी दिखाई दे रही है, यहां प्रेम ही प्रेम है। किसी को दिखता है इस दुनिया में परोपकारी बहुत लोग हैं, किसी को दिखता है इस दुनिया में चोर बहुत है, मेरा चप्पल कोई चोरा लेके आया है, ये सब दिख रहा है। इसलिए कहते हैं यदि नजरें बदल लो तो नजारा बदल जाएगा। नजरें बदली तो नजारे बदल गए। एक शायर कहता है कि नजरें बदली तो नजारे बदल गए, और किश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल गए। किश्ती मतलब मल्लाह। मल्लाह जब अपना रुख बदलता है तो नाव दूसरे किनारे तरफ चली जाती है जिधर रुख कर लिया है। ऐसे आपकी नजर बदल जाए तो आपके लिए दुनिया का नजारा बदल जाएगा। इसलिए अपनी पत्नी के प्रति भी प्रेम की नजर से देखो तो उसमें गुण ही गुण दिखाई देंगे, और यदि द्वेष की नजर से देखोगे तो उसमें अवगुण ही अवगुण दिखाई देंगे। इस दुनिया में जहां तुमको ज्यादा अवगुण ही अवगुण दिख रहे हैं, वहां तुम्हारी नजर में भी फर्क हो। कहते हैं अगर 1-2 लोगों में तुम्हें अवगुण दिखाई दे तो वास्तव में उनमें अवगुण है, लेकिन सब में अगर तुमको अवगुण दिखाई देने लगे तो इसका मतलब आप में ज्यादा अवगुण है। मानुष तेरा गुण बड़ा, मानस न आवे काज।
हाण न होते आभरण तो चान बाजन बाजे। संत कबीर कहते हैं, हे मनुष्य तेरे गुणों की महिमा है, तेरे गुणों के कारण ही तू बड़ा है। आप देख लीजिए, लोहा कबाड़े में चले जाओ तो 20 रुपये किलो, और नया लोहा लो तो 30-40 रुपये किलो। लेकिन वही लोहा यदि कार बनकर आ गया है तो वो लोहा फिर 10 लाख का हो गया। 2 कुंटल की कार, 3 कुंटल की कार, 4 कुंटल की कार, जो लोहा केवल 20, 30, 40 हजार का है, अब 10 लाख का हो गया, 50 लाख का हो गया। सोचिए, जो लोहा कबाड़ खाने में 20 रुपये किलो मिलता था, अब वही लोहा फ्रेश होकर के कार के रूप में ढल कर आ गया, क्योंकि कार में गुण आ गया। अब इस लोहे की कार में ये गुण है कि तुमको बिठा सकती है, गुना से उज्जैन ले जा सकती है, पानी में भीगने से बचा सकती है, धूप से बचा सकती है, गर्मी है तो एसी से ठंडी दे सकती है, ठंडी है तो हीटर चलाकर तुम्हें गर्मी दे सकती है। कार में ये गुण आ गया। अब उस लोहे में ये कार का गुण आ गया तो उसकी कीमत, जो कार का वजन इतना ही है, 40,000 से ज्यादा की कार नहीं है, वो लोहा बेच दिया जाए 40-50 हजार, लेकिन वो आज 20 लाख, 10 लाख, 40 लाख, 50 लाख की हो गई। क्यों? क्योंकि इसमें गुण आ गया। इसी तरह याद रखना, मनुष्य मनुष्य तो सभी हैं, आदमी आदमी में अंतर है। कोई हीरा कोई कंकर है, कोई हीरा कोई कंकर है। जिसमें गुण है उस मनुष्य की कीमत बढ़ जाती है, जिसमें गुण और कला नहीं है उसकी कीमत घट जाती है। देखने में तो सब आदमी हैं, लेकिन उनमें बहुत बड़ा अंतर है, जमी आसमां का अंतर है। इसलिए गुणवान बनो ताकि आपकी कीमत 1000 गुना ज्यादा हो सके। संत कबीर कहते हैं, गुणः पूजा स्थानम न च वयम न च लिंगम। गुणों की हर स्थान पर पूजा होती है। गुणों का सम्मान है, न कोई जाति का सम्मान है, न कोई उम्र का सम्मान है, लेकिन आप में जो गुण है वही आपको सम्मान दिलाते हैं। और जिस मनुष्य में मनुष्यता का गुण नहीं है उसको मनुष्य कैसे कहोगे? मानव में मानवता का यदि गुण नहीं तो उसको मानव कैसे कहोगे? मैंने सुना है, कुछ मजदूर शक्कर की बोरियां लेकर जा रहे थे और शक्कर की बोरियां पीठ पर लाद कर जा रहे थे। सामने हलवाई की दुकान थी। हलवाई की दुकान में थाल में सजे हुए रसगुल्ले रखे थे। रसगुल्ले हंसकर बोले कि ये चीनी बहन, एक तेरी जिंदगी का अपमान है, दूसरे मेरी जिंदगी का सम्मान है। देख तो, थाल में सज कर बैठा हूं, ग्राहक आता है, हर कीमत चुकाकर मुझको सम्मान से ले जाता है, और तू है गन्ने के रूप में खेत में पैदा हुई, काटी गई, फैक्ट्री में पेरी गई, रस बना, खौलाया गया, फिर उसके बाद शक्कर बनी, गोदामों में पड़ी रही अंधेरे में, ट्रकों में लादी गई, पटकी गई, उतारी गई, मजदूरों की पीठ पर लद कर न जाने कहां पड़ी रहेगी। तेरी जिंदगी का अपमान और मेरी जिंदगी का सम्मान। ऐसा बोलकर रसगुल्ला हंसने लगा तो चीनी बहन से रहा ना गया। चीनी ने कहा, ये रसगुल्ले भाई, मेरी हंसी मत करो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तभी तक तुम रसगुल्ला हो, मैं साथ छोड़ दूं तो केवल गुल्ला गुल्ला रह जाओगे, रसगुल्ला नहीं रहोगे। मानवता के गुणों की चीनी जब तक तुम्हारे साथ है तब तक ही तुम मानव हो, और मानवता की चीनी अगर तुम्हारे साथ से दूर हो गई तो तुम मानव नहीं कहलाओगे,
फिर तो दानव कहलाओगे। इसलिए मानवता की चीनी ही मनुष्य के अंदर मिठास पैदा करती है, जैसे शक्कर रसगुल्ले में मिठास पैदा करती है। तो मानवता की चीनी अपने अंदर बनाए रखना, इंसानियत की चीनी बनाए रखना, तभी इंसान कहलाओगे। अगर चीनी की मिठास ना हो तो रसगुल्ला नहीं हो सकता है। ऐसे मानवता की चीनी नहीं तो तुम मानव नहीं कहला सकते हो। आप मानव हो और मानव से महामानव बनो।